नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वह जिंदगी की अद्भुत प्रस्तुति मंदिर दर्शन में स्वागत करती हूँ। वाह 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 जिंदगी, ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है छाँव, जीते हैं जिंदगी के हर एक गाँव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। दोस्तों, मंदिर दर्शन के कार्यक्रम के माध्यम से वह जिंदगी अभी तक आपको करीब 500 जैन मंदिरों के दर्शन करा चुका है और आज पहली बार वह जिंदगी के माध्यम से मैं चांदनी सरावगी आपको लेकर चलती हूँ गुजरात में और हम दर्शन करते हैं गुजरात के अहमदाबाद और सूरत के कुछ जैन मंदिरों के। मंदिर दर्शन कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए वह जिंदगी की टीम पहली बार पहुंची गुजरात में, जहां हमने शुरुआत की अहमदाबाद से। हमारी टीम पहुंची अहमदाबाद के प्रसिद्ध इलाके सैटेलाइट में, जहां पहुंचकर हमारी टीम मंत्रमुग्ध हो गई, क्योंकि हमारी नजरों के सामने था अद्भुत कलाकृति से निर्मित भव्य मंदिर परिसर। भारत देश की भूमि हमेशा से ही देवभूमि रही है, जहां अनेकों तीर्थ स्थल है, सिद्ध क्षेत्र है, अतिशय क्षेत्र है। यह वह पावन भूमि है जहां पर 24 तीर्थंकरों ने इस धरा पर जन्म लेकर धर्म की प्रभावना करते हुए मोक्ष मार्ग की तरफ गमन किया। महाजिंदगी का यही मकसद है, घर बैठे आप सबको देश के विभिन्न शहरों के मंदिर दर्शन कराए। और इसी सिलसिले में अब मैं पहुंची हूँ भारत के जाने माने सुप्रसिद्ध शहर अहमदाबाद, जहां आप मेरे साथ दर्शन करेंगे सैटेलाइट स्थित अति सुंदर कलाकृति से सुशोभित 1008 श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के। तो चलिए आप सबको दर्शन कराती हूँ और इस मंदिर का इतिहास से अवगत कराती हूँ। मंदिर पहुंचकर सर्वप्रथम हमने भगवान आदिनाथ के दर्शन किए और भाव विभोर हो गए। हमारी टीम को बताया गया कि इस परिसर में 3.5 दिन के अंदर एक छोटे से मंदिर का निर्माण किया गया और उस मंदिर में भगवान आदिनाथ की प्रतिमा विराजित की गई। इसीलिए ये पूरी दुनिया में 3.5 दिन के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये भगवान का अतिशय ही था कि प्रतिमा विराजित होने के बाद इलाके के लोगों में एक भव्य मंदिर बनाने की योजना आई और देखते ही देखते एक विशाल ट्रस्ट की स्थापना हुई और एक वृहद कलात्मक मंदिर निर्मित किया गया। और इस मंदिर में मूल नायक के रूप में भगवान आदिनाथ की प्रतिमा विराजित की गई और छोटे मंदिर में मूल नायक के रूप में भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा विराजित की गई। अहमदाबाद सैटेलाइट दिगंबर जैन मंदिर, ये मंदिर इतना प्रसिद्ध क्यों है? बड़ा मंदिर आरस पान के पत्थर से बनाया है, सब कोतर काम किया है और आरस लगा है। ये मंदिर की जब प्रतिष्ठा हुई, परम पूज्य आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज ने प्रतिष्ठा की थी। प्रतिष्ठा के पहले महाराज ने 64 निर्जला उपवास किया था। निर्जला उपवास के बाद महाराज ने प्राण प्रतिष्ठा किया था। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आदिनाथ भगवान पर जब शांति धारा होती है तो केसर की वर्षा होती है, इसलिए मंदिर सुप्रसिद्ध हुआ है। सभी तीनों वेदी में हमने सोना लगाने का प्रयास किया है। शांतिनाथ भगवान के मंदिर में भी सोना लगाने का प्रयास चालू है। आज मैं इस मंदिर में आई, दर्शन की
दर्शन करके मन को अपार शांति की अनुभूति हुई। आप इस मंदिर का इतिहास के बारे में बताइए। हमने 2008 में इसका स्थापन किया। 2018 में इसके आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज के आशीर्वाद और सानिध्य से अद्भुत और अकल्पनीय प्रतिष्ठा करके हमने यहाँ पर ये भगवान को विराजमान किया हुआ है। सबसे पहले जब यहाँ पर सोच घर की समाज थी तो एक विचार किया गया कि मंदिर कैसे बनाएं, क्या करें, लोगों को दर्शन अभिषेक के लिए मुश्किल होती है। तो हमने एक ज़मीन लेकर पीछे जो एक मंदिर है 3.5 दिन में हमने ये मंदिर निर्माण किया और आदिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान करी और वहाँ से लोगों की भक्ति और श्रद्धा जुड़ी। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और धीमे धीमे समाज बढ़ी और फिर एक मजबूत ट्रस्ट बनाया गया और उस ट्रस्ट का नाम था आदिनाथ फाउंडेशन। और ये अतिशय या चमत्कार ही था कि सहजता से ये मंदिर के निर्माण की जो योजना थी धीमे धीमे आगे बढ़ी। इस मंदिर के निर्माण में हमारे सैटेलाइट के और पूरे अहमदाबाद के बहुत से लोगों का योगदान है। इस मंदिर को इस योजना में, इस भव्यता से बनाने में जो कुछ मुख्य भूमिका रही है वो समाज के कुछ खास महानुभाव की रही है। उसमें एक कटारिया परिवार है, बाबूजी, आरसी गांधी, रोसलाल संघवी और हमारे पूरे ट्रस्ट के जो 30 लोग हैं उनने मिलकर उनके योगदान से, सहयोग से और मार्गदर्शन से हम लोगों ने ये मंदिर बनाया है। भगवान आदिनाथ के मूल वेदी के एक तरफ एक भव्य वेदी है जहां भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा विराजित है, वहीं दूसरी ओर भगवान महावीर की प्रतिमा भी विराजित है। इन प्रतिमाओं से मानो जैसे अतिशय निकल रहा था। जब हमारी टीम ने मंदिर में प्रवेश किया उस दौरान भक्तों का तांता लगा हुआ था। कोई भगवान के कलश अभिषेक करता दिखा तो कोई नित्य नियम से पूजा अर्चना करते दिखाई दिया, जिसके उपरांत भगवान की आरती की गई, जिसमें हमें भी शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंदिर के कण कण में खूबसूरती विद्यमान दिखी। जिधर भी नजर जाती कलात्मकता का एक अनूठा उदाहरण देखने को मिलता। दीवारों और छतों पर की गई कारीगरी भाव विभोर कर रही थी। इस मंदिर का एक अलग शास्त्र है, एक अलग नियम है जो आगम कहलाता है। आज समाज के लोगों का ही योगदान और अथक प्रयास है जो इतना भव्य खूबसूरत मंदिर हम सभी के समक्ष है। मंदिर के ऊपर अनेक छोटे बड़े गुंबज निर्मित किए गए हैं। गुंबजों का ऐसा भव्य स्वरूप शायद ही हमें कहीं देखने को मिला हो। इस मंदिर के निर्माण में मुख्य सहयोग अहमदाबाद के निवासी एवं प्रसिद्ध उद्योगपति श्री सौभागमल जी कटारिया का है। सौभागमल जी खुद को धन्य समझते हैं कि उन्हें अहमदाबाद में इतना कलात्मक और सुंदर मंदिर बनाने और सहयोग देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको इस मंदिर से इतना लगाव क्यों है? आप इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। इस मंदिर में हमारी बहुत आस्था है और इस मंदिर में आके हमको पूर्ण शांति मिलती है और इस मंदिर में भव्य कार्यक्रम भी बहुत होते रहते हैं और ये मंदिर अहमदाबाद का एक बहुत ही भव्य और इम्पोर्टेंट मंदिर के स्थान लिए हुए हैं। हमारा इस मंदिर से ये अहमदाबाद का सैटेलाइट एरिया बहुत मुख्य एरिया है और इस यहाँ मंदिर बनाने में हमारी पूरी आस्था थी। इसीलिए हमने इस मंदिर के अंदर अपने भगवान आदिनाथ की मूल नायक प्रतिमा का विराजमान करने का श्रेय भी लिया तथा साथ ही में हमने जो यहाँ भव्य पंचकल्याणक हुआ उसमें सौंदर्य मिंद्र बनने का भी हमारे लड़के को ही सौभाग्य मिला। फिल्म की शूटिंग के दौरान मंदिर परिसर में सौभागमल जी कटारिया के द्वारा एक धार्मिक आयोजन रखा गया था, जहां उनके परिवार समेत शहर के काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मंदिर में एक शिल्प शास्त्र देखने को मिला जिसकी पूजा अर्चना नित्य नियम से की जाती है। समाज की माने तो मंदिर के कई हिस्सों को इसी शास्त्र में लिखे गए माप के अनुसार निर्माण किया गया है। सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं का भी योगदान इस मंदिर में देखने को मिला। महिलाएं भी मंदिर से जुड़े कार्यों में पूर्ण रूप से समर्पित है। आप सब महिलाओं का इस मंदिर में
क्या योगदान है? हम बहुत अच्छे से सामूहिक पूजा डेली नित्य पूरा मंदिर एक साथ सामूहिक पूजा करता है, जो 1-1.5 घंटा लगता है और बड़े भक्ति भाव से। और अष्टानी का पर्व, 10 लक्षण पर्व, ये सब हम बड़े अच्छे से विधान करते हैं। और यहाँ पे बड़े अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और महिलाएं बहुत एक्टिव हैं यहाँ पे। एंड जैसे कोई भी आगे बोली वगैरह बोलना, शांति धारा वगैरह, ये सब आगे से आगे महिलाएं बहुत बढ़ती है। जो भी हमारे मंदिर से रिलेटेड कोई भी परिवार, कोई कुछ भी, किसी को कोई तकलीफ है, हम सब हर वक्त अवेलेबल हैं। वो चाहे हर तरीके से पूरा मंदिर, पूरा ट्रस्ट, समाज सब लगे हुए हैं। आप सब महिलाएं धर्म के सिवा और क्या क्या सामाजिक कार्य करती है? हम सभी महिलाएं मंदिर में जितनी भी ग्रुप बना हुआ है उसमें इकट्ठे होकर गौशाला में दान देना, वृद्धाश्रम में दान देना, और किसी को भी स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो और उसको पैसे की कोई दिक्कत आ रही है तो सभी जने मिलके उसमें सहयोग करते हैं। इसके साथ ही मंदिर से जुड़ी महिलाओं के महिला मंडल द्वारा समय समय पर तीर्थ यात्रा की आयोजन भी की जाती है, जिसका संचालन मंदिर से जुड़ी महिलाएं ही करती हैं। हम लोगों का एक महिला मंडल का ग्रुप है। हम लोग वहाँ पर हर महीने एक तीर्थ यात्रा करते हैं, तो हम लोगों का घूमना हो जाता है और देव दर्शन भी हो जाते हैं। इस तरह से हम लोग खूब एंजॉय भी करते हैं धर्म के साथ साथ। आज इस मंदिर से लगभग 350 जैन परिवार जुड़े हैं, जो प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान के दर्शन और उनका लाभ लेते हैं। इस मंदिर के दर्शन करने सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं बल्कि दूर दराज से लोग आते हैं और प्रतिदिन सैकड़ों लोग बाहर से इस मंदिर के दर्शन कर खुद को धन्य समझते हैं। दिगंबर जैन समाज की इस भव्य धरोहर के दर्शन कर वह जिंदगी की टीम ने अपने आप को सौभाग्यशाली समझा। अगर आप भी इस धरोहर पर आकर नतमस्तक नहीं हुए हैं तो जल्द ही अहमदाबाद आएं और सैटेलाइट स्थित इस भव्य मंदिर और अतिशयकारी प्रतिमाओं के दर्शन कर अपने जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। सैटेलाइट मंदिर के दर्शन करने के बाद वह जिंदगी अब आपको अहमदाबाद के एक ऐसे प्राचीन जैन मंदिर के दर्शन कराने के लिए लेकर जा रहा है जिसका ज्यादातर हिस्सा लकड़ी से निर्मित हुआ है। तो चलिए अद्भुत और प्राचीन कलाकृति से निर्मित इस जैन मंदिर के हम दर्शन करते हैं। मंदिर दर्शन के कार्यक्रम में आज मैं आप सबको लेके आई हूँ गुजरात के सुप्रसिद्ध शहर अहमदाबाद, जहाँ आप मेरे साथ दर्शन करेंगे अकल्पनिक अति प्राचीन मंदिर का। इस मंदिर के नक्काशी और खूबसूरती को देखने देश से ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं और इस मंदिर का नाम है श्री अजितनाथ जिनालय। तो चलिए इस मंदिर की खूबसूरती और नक्काशी से आप सबको अवगत कराती हूँ। मंदिर पहुंचकर वह जिंदगी की टीम अवाक रह गई। हमारे नजरों के सामने था लकड़ियों पर की गई अद्भुत नक्काशियों से परिपूर्ण एक जैन मंदिर। इस मंदिर की विशेषता बताइए। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है जो मेरे पूर्वज वखतचंद शेठ का मंदिर कहा जाता है और उसमें काफ़ी लकड़ी का काम है। आज ऐसे बहुत मंदिर देखने नहीं मिलेंगे। ये अजितनाथ परमात्मा मूल नायक है इसमें, और जो लकड़ी का काम है इतना महीन है और प्राचीन है। और सीलिंग में आप देखें तो अब्रख यानी माइका का इस्तेमाल किया है जो लाइट भी रिफ्लेक्ट करता है। तो इसकी कला और कारीगिरी और आज कहीं देखने नहीं मिलेगी। इस जरीवाल एरिया में 5 जैन मंदिर हैं। सभी मंदिर एक से बढ़कर एक है। ये सभी मंदिर सैकड़ों साल पुराने हैं, जिनमें पहला मंदिर अजीतनाथ जी का है। संपूर्ण मंदिर अलौकिक है, जहां आकर आत्मिक शांति का एहसास होता है। आनंद जी कल्याण जी ट्रस्ट के अंतर्गत आने वाले सभी मंदिरों की फोटोग्राफी करने का एक नियम है और इसकी इजाजत हर एक को नहीं मिलती है, पर वह जिंदगी का ये सौभाग्य रहा कि हमें इसकी इजाजत दी गई।
मंदिर परिसर का कण कण इतना अद्भुत है कि जहाँ भी नजर जाती कलाकृति नक्काशी का एहसास कराती है। मंदिर की कारीगरी इतनी जीवंत लगती है कि मानो हम निहारते ही रहे। आप जब भी अहमदाबाद आते हैं तो इस अति प्राचीन और अद्वितीय लकड़ी की कलाकृति से निर्मित इस जैन मंदिर के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। दोस्तों वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर आपको कहीं जाना नहीं है, आपको यहीं मेरे साथ रहकर इस ब्रेक को देखना है, क्योंकि इस ब्रेक में हम देखने वाले हैं वह जिंदगी के सक्सेसफुल कार्यक्रम जैन रत्न के बारे में। जैन रत्न जो कि सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, एक मुहिम है वह जिंदगी की, जिसमें हम आपके सामने लाते हैं ना सिर्फ देश बल्कि विश्व भर के ऐसे जैन रत्नों को जिन्होंने जैन समाज के लिए, हमारे देश के लिए कई कार्य किए हैं। तो चलिए देखते हैं जैन रत्न आखिर क्या है। हमारे देश भारत के विकास में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जहां दूसरे समाज को इसकी जानकारी नहीं है, वहीं हमारा जैन समाज भी पूरी तरह इस बात से परिचित नहीं है। पिछले 2 साल से वह जिंदगी जैन रत्न के नाम से एक टीवी शो प्रसारित कर रहा है, जिसके सीजन 1 और 2 के बाद अब सीजन 3 के द्वारा अभी तक जैन समाज की 150 प्रतिभाओं को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए हमारी 8 सदस्यीय टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा करीब 4 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। मकसद केवल एक ही है, जैन समाज के द्वारा देश को दिए गए महत्वपूर्ण योगदान से दुनिया को परिचय कराना। देश के विकास में जैन समाज के व्यक्तियों ने हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहां न्याय के क्षेत्र में हम उच्च स्तर पर पहुंचे हैं, वहीं राजनीतिक क्षेत्रों में भी हमारे समाज ने उच्च स्थान प्राप्त किया है। भारी संख्या में विदेश सेवा के साथ ही साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS बनकर हमारे समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवा दे रहे हैं। भारतीय पुलिस में भी जैन समाज के अनेक व्यक्ति हैं जो देश की सुरक्षा में लगे हैं। साथ ही IRS और अन्य उच्च पदों पर रहकर देश के राजस्व को बढ़ा रहे हैं। उद्योग और व्यवसाय में तो हर क्षेत्रों में हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। हर देश के विकास में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है और हमारा जैन समाज उद्योग और व्यवसाय में अव्वल है। यहाँ तक कि इस क्षेत्र में हमारे समाज के लोग विदेशों में भी काफी बड़ा कार्य कर रहे हैं। निर्माण और रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी अनेक ऐसे कार्य किए गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रसिद्ध है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ ही साथ कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो हर देश के विकास में महत्वपूर्ण होते हैं और जैन समाज ने भारत के विकास में इन क्षेत्रों में भी काफी बड़ा योगदान दिया है। कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी हम अग्रणी हैं। हर देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा शेयर मार्केट से लगता है, जिसमें भी जैन समाज के दिग्गज व्यक्ति हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारे समाज का काफी बड़ा योगदान है, जो लोगों को नव जीवन दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा समाज अव्वल है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में तो जैन समाज ने जो कार्य किया है वो अतुलनीय है। इनके द्वारा अनेक परोपकारी कार्य किए जा रहे हैं।
हमारे जैन समाज के लोग आज फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में तो छाए हुए हैं। जिए और जीने दो के सिद्धांत पर अमल करते हुए अनेक कार्य किए गए हैं। हमारे जैन समाज की महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं। जहां वे उच्च शिक्षित हैं, वहीं उन्होंने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यहाँ तक कि हमारे समाज की बच्चियों ने विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान बनाया है। अनेक ऐसे बच्चे हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद भी अद्भुत कार्य कर रहे हैं। यानी कि हर क्षेत्र में जैन समाज महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यहाँ तक कि कई अन्य धर्मावलंबियों की जैन धर्म के सिद्धांतों में गहरी आस्था है। अभी तक जैन समाज के सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा 150 जैन प्रतिभाओं से देश और दुनिया को परिचय कराने का प्रयास किया गया है। दुर्भाग्यवश हमारे जैन समाज को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के आगे जैन लिखेंगे। अभी तक प्रसारित हो चुके जैन रत्न सीरीज को आप सभी YouTube पर देख सकते हैं। हमारे सभी एपिसोड्स YouTube पर उपलब्ध हैं। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। साथ ही साथ आप हमारे वह जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आने वाले सभी एपिसोड्स का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दुनिया में जैन प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए जैन रत्न के कई सीजन अभी आने बाकी हैं। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं तो हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीरीज में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सविता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। दोस्तों, ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इन मंदिरों के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करते हैं। अहमदाबाद से वह जिंदगी की टीम पहुंची सूरत, और सूरत के भी 2 मंदिरों पर हमने फिल्म बनाई। सबसे पहले हमारी टीम पहुंची पर्वत पाटिया स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में। तो चलिए मंदिर के दर्शन करते हैं और धर्म लाभ अर्जित करते हैं। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं सविता जैन मंदिर दर्शन में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। पत्थर की महिमा भी निराली होती है। अगर वो पत्थर प्रतिमा की रूप ले ले तो क्या कहना। आज मैं आपको एक ऐसे प्रतिमा के दर्शन कराऊंगी जिसके दर्शन से ही नहीं, मनन मात्र से ही श्रद्धालु की मनोकामना की पूर्ति होती है। मंदिर श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पहुंची हूँ सूरत, जहां आप मेरे साथ दर्शन करेंगे मॉडल टाउन में पर्वत पाटिया में स्थित श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर के। सर्वप्रथम साल 1995 में सूरत के इस इलाके पर्वत पाटिया में कुल 12 परिवार ही रहते थे। परिवार कम होने के कारण एक निजी फ्लैट को अस्थायी मंदिर का रूप दिया गया, जहां पर अन्य किसी मंदिर से एक मूर्ति लाकर विराजित की गई। फिर धीरे धीरे भक्तों का रुझान इस मंदिर से जुड़ता चला गया, जिसे देखते हुए इस खूबसूरत मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर का इतिहास बताइए। हमने एक चैत्यालय छोटा सा शुरू किया 96 में, फिर 97 में हमने इस मंदिर की ज़मीन
खरीदी और फिर मंदिर का कार्य बनने का चालू हुआ। तो 2002 में हमने आचार्य भरत सागर जी महाराज के सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा यहाँ हुई। जब हमने मंदिर में प्रवेश किया उस दौरान भारी मात्रा में भक्तों का जमावड़ा मंदिर जी में देखने को मिला। मूल नायक प्रतिमा कौन सी है? कुल कितने प्रतिमाएं हैं? मूल नायक आदिनाथ भगवान है और पूरी तीनों वेदियों में 13 प्रतिमाएं हैं। मूल नायक प्रतिमा के मुखमंडल पर इतना तेज था कि बस हम उसे निहारते ही रह गए। साथ ही मंदिर जी में हमें कई प्रतिमाएं विराजित दिखी। कई भक्त मंदिर से लंबे समय से जुड़े होने के कारण मंदिर जी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। इस मंदिर में कई अतिशय हुए हैं जिसका बखान भक्त करते नजर आए। आदिनाथ भगवान की मूर्ति जो थी वो चोरी हो गई थी और 10 दिन बाद ही वो मूर्ति हमारे को वापस मिल गई थी। ये सबसे बड़ा अतिशय आदिनाथ भगवान का था। मंदिर के अध्यक्ष विद्या प्रकाश जी दीवान एवं इनके पूरे परिवार का इस मंदिर के निर्माण और विकास में काफी बड़ा योगदान रहा। हर मंदिर में कुछ न कुछ विशेषताएं होती है। इस मंदिर में क्या विशेषता है? इस मंदिर में औषधालय चलता है, संत निवास चलता है, आगामी भविष्य में भोजनशालाएं चालू होएगी और 2-3 हॉल है, श्रद्धालु जुड़े हुए हैं। रास्ते में 2-3 संत भवन बने हुए हैं। यहाँ पर एक स्वाध्याय हॉल का भी निर्माण किया गया है जहाँ पर श्रद्धालु धर्म ध्यान कर सकते हैं। मांगी तुंगी में हुए महामस्तकाभिषेक में भी इस मंदिर का बहुत बड़ा योगदान था। मस्तकाभिषेक में तन मन धन से यहाँ के युवाओं ने, समाज ने भरपूर सहयोग दिया। ये एक ऐतिहासिक हमारे लिए यादगार क्षण है। ऐसा वैभव हमें इस बाबा के सानिध्य में मिल रहा है। ये भगवान आदिनाथ का अतिशय ही है जो भक्तों का रुझान इस मंदिर के प्रति अपार है। जब से ये मंदिर बना है आप शुरू से ही जुड़े हुए हैं और इस मंदिर को आप सेवा दे रहे हैं, आपको कैसा लगता है? 20 फरवरी 2002 को मंदिर जी में पहुंच गया था, तब से मैं सेवा दे रहा हूं यहाँ पे। मैं कभी भी यहाँ पे कभी आर्थिक या मानसिक या कोई भी तरह की आज तक मेरे को कभी कोई बुखार भी है ना नहीं हुआ कि मैं आज कोई मेरा पेट दुखा कि मैं आज मतलब कभी एब्सेंट हुआ। बाबा की ऐसे ही मेरे पे कृपा रही है। महिलाएं भी इस मंदिर से जुड़ी हैं एवं धर्म ध्यान के अलावा कई सामाजिक और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। आप सब महिलाएं क्या सिर्फ धर्म से जुड़ी हैं या कुछ सामाजिक अन्य कार्य भी करती है? हम लोग धर्म के अलावा कई सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। गौशाला जाते हैं, दिवाली के टाइम पुराने कपड़े वितरित करते हैं, अनाथ आश्रम जाते हैं, वृद्धाश्रम जाते हैं। इस मंदिर की महिमा ऐसी है कि हर कोई यहाँ पे पूजा पाठ करना चाहता है और अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। सिर्फ पुरुष व महिलाएं ही नहीं बल्कि बच्चों का भी जुड़ाव इस मंदिर के प्रति अपार है। मंदिर में बच्चों का धर्म के प्रति कितना रुझान है? संडे को हम पूजा करवाते हैं, सभी बच्चे आते हैं और अदर डे को शाम को धर्म की क्लास चलाई जाती है। कई भक्त तो ऐसे हैं जो खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं क्योंकि वो कई वर्षों से नित्य नियम से मंदिर जी में पूजा अर्चना करने आते हैं और धर्म ध्यान करते हैं। जब से मंदिर बना है तब से मैं यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ और ये फिल्म के माध्यम से जो भी देखे वो भी इस एरिया में आए, हमारे पर्वत पाटिया सूरत में और आए और भगवान का दर्शन करें और धर्म लाभ लें। निश्चित ही आपने सूरत के इस खूबसूरत और कलात्मक मंदिर के दर्शन करने की योजना बना ली होगी। सह परिवार आइए और इस अतिशयकारी मंदिर के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। अब आइए हम आपको लिए चलते हैं सूरत के ही एक और दिगंबर जैन मंदिर जो स्थित है पार्ले पॉइंट में।
जहां पहुंचकर हमें जैन धर्म का एक अलौकिक और भव्य मंदिर देखने को मिला। मैं लगातार घर बैठे आप सबको मंदिर दर्शन कराते आई हूँ। मुझे सौभाग्य मिला कि हजारों किलोमीटर दूर से भी आप सबको घर बैठे मंदिर दर्शन कराने का। जीवन में सुख शांति समृद्धि पाने के लिए मंदिर दर्शन का मान्यता विशेष माना गया है। इसी सिलसिले में मैं पहुंची हूं गुजरात के सिल्क सिटी और डायमंड सिटी सूरत। आप मेरे साथ दर्शन करेंगे पार्ले पॉइंट में स्थित श्री 1008 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर के। तो चलिए दर्शन करते हैं और पुण्य का लाभ उठाते हैं। पार्ले पॉइंट इस इलाके में शुरू में मंदिर न होने से भक्तों को दूर दराज में स्थित मंदिर जाना पड़ता था, जिसे देखते हुए इलाके में मंदिर की कमी को महसूस किया गया और फिर महानुभावों के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण किया गया। श्री 1008 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर पार्ले पॉइंट, आप इस मंदिर का इतिहास बताइए। ओम प्रकाश जी जैन साहब, उन्होंने ये ज़मीन खरीदी और उन्हीं के अध्यक्षता के अंदर में 2002 के अंदर में इस मंदिर जी का पंचकर्णक आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के संग में आज नियम सागर जी महाराज जी के सानिध्य में इसका पंचकर्णक जी हुआ था और मूल नायक चंद्रप्रभु भगवान यहाँ पे हमारे विराजमान हुए। 4 तल के बने इस मंदिर में प्रवेश कर हमें आत्मिक शांति का एहसास हुआ। मूल नायक भगवान की प्रतिमा के साथ ही हमें विराजित सभी भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हर मंदिर में कुछ न कुछ विशेषताएं होती है। इस मंदिर की क्या विशेषता है? ये मंदिर 4 फ्लोर में बटा हुआ है। ग्राउंड फ्लोर के साथ में 3 फ्लोर ऊपर है। ग्राउंड फ्लोर में हमारे बाहुबली भगवान और नेमिनाथ भगवान विराजमान है। फर्स्ट फ्लोर पर अगर हम आते हैं तो हमारे मूल नायक जो ये मंदिर है 1008 चंद्रप्रभु भगवान वो और 24 ही विराजमान है। इसके ऊपर अगर हम सेकंड फ्लोर पर जाते हैं तो रजत में ही एक बहुत ही सुंदर चंद्रप्रभु भगवान की मूर्ति है। उनके पास में महावीर भगवान और शांतिनाथ जिनालय भगवान विराजमान है। और ऊपर अगर हम ऊपर जो शिखर के गर्भालय में हैं वहाँ पे आदिनाथ भगवान, पारसनाथ भगवान और पुष्पदंत भगवान विराजमान है। इस मंदिर में ऊपर जब अपन जाते हैं सबसे ऊपर तो एक मानस स्तंभ भी बना हुआ है जिसमें जो चंद्रप्रभु भगवान का है। मंदिर के सामने ही 800 गज की ज़मीन की भूमि लेके और वो उस भूमि पे बहुत ही सुंदर रूप से एक मुनि भवन बनाया गया। कई माताजियों का और महाराज का समागम यह भवन बनने के कारण हम पार्ले पॉइंट वालों को हमेशा मिलता रहता है। मंदिर में रोजाना कलश, अभिषेक, स्वाध्याय होते रहते हैं, जिसमें पार्ले पॉइंट के सभी भक्तगण बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मंदिर में महिलाओं का उत्साह देखने लायक था। सभी महिलाएं भक्ति रस में डूबकर नृत्य कर भगवान को रिझाने में नजर आईं। जैन धर्म के कई अमूल्य ग्रंथों को भी इस मंदिर में अवस्थित किया गया है। सुधा सागर जी महाराज के चातुर्मास के बाद इस मंदिर में कई चमत्कार महसूस किए गए, जिसके बारे में हमें बताया गया। जब सुधा सागर जी महाराज जब यहाँ आए, चतुर्मास हुआ, उसके बाद में इस मंदिर के अंदर ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं कि हम लोग क्या कोई सोच भी नहीं सकता। सुधा सागर जी महाराज का ऐसा चतुर्मास, भव्य चतुर्मास हुआ था। इसके बाद में इस मंदिर के अंदर और जो भी श्रावक यहाँ रहते हैं उनका दिन दुगना और रात चौगुना हो रहा है। बच्चों का इस मंदिर के प्रति कितना रुझान है? बच्चे बढ़ चढ़कर धर्म में रुचि रखते हैं और उनकी एग्ज़ाम होती है तो उनके अच्छे मार्क्स भी आते हैं और उन लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आप 5 कल्याण का नाम बताओ। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक। भक्तामर सीखे हो? भक्तामर का पहला कड़ा सुनाओ। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाण मोद्योदकम दलित पापतमो विदान सम्यक प्रणम्य जिन पादयुगम युग तवालम बलम भवजले पततां जनान। सिर्फ यही नहीं, सामाजिक कार्यों में भी इस मंदिर की महिलाएं आगे हैं। आप सब महिलाएं
सिर्फ धर्म से जुड़ी है या कुछ अन्य सामाजिक कार्य भी करती है? यहाँ की महिलाएं धर्म से भी जुड़ी हुई हैं, साथ में सामाजिक कार्य भी बहुत होते हैं। 2004 में यहाँ पे महासमिति का गठन किया गया सुधा सागर जी महाराज जी के सानिध्य के अंदर। उसके बाद में हमने पूरे सूरत समाज की जितनी भी महिलाएं हैं उनको यहाँ जोड़ा। विधान है, पूजा पाठ है, क्लासेस चलती हैं, साथ ही 12 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है सुधा सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से चल रहा है, उसका भी यहीं से शुरुआत की गई थी। दिगंबर जन परिवार है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो, उनके यहाँ भी हम हमारी संस्था की तरफ से हम अनाज भरवाते हैं। औषध के लिए भी किसी को ज़रूरत होती है तो वो भी हमारी संस्था बहुत आगे अग्रणीय रहती है। मंदिर में भक्तों की अपार आस्था है, यही वजह है कि वो नित्य नियम से मंदिर जी के दर्शन करने रोजाना आते हैं। इस मंदिर से हम सभी जुड़े हैं और जिस दिन भी अगर मंदिर नहीं आना, भगवान श्री जी का दर्शन नहीं मिले तो बहुत अलग सा लगता है। तो और इसके प्रति सभी की आस्था बहुत अधिक है। युवा पीढ़ी भी इस मंदिर के प्रति समर्पित दिखी, ये देखकर हमें काफी खुशी का एहसास हुआ। आपको इस मंदिर में इतना रुझान क्यों है? मैंने शुरू से ही अपने मम्मी पापा को यहाँ पे आते हुए देखा है, गुरु जी का आशीर्वाद भी है और इस मंदिर में आते ही मन एकदम शांत सा हो जाता है। आइए इस मंदिर के दर्शन कर इसकी प्राचीनता, इसकी भव्यता और इसकी खूबसूरती के साक्षी बनकर अपनी जिंदगी को बनाइए वहाँ जिंदगी। हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं तक। वह जिंदगी का ये प्रयास कि घर बैठे आपको अलग अलग जैन मंदिरों के दर्शन कराए, यह प्रयास आपको कैसा लगा? दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करें और हमें ज़रूर बताएं। मैं चांदनी सरावगी जैन आपसे मुलाकात करूंगी हमारे अगले नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय जिनेंद्र।